अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैंने इस YouTube चैनल पे दर्जनों ऐसी वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर लॉन्ग उर्दू स्टोरीज की वीडियोस बना सकते हैं। और हर वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझे ये कमेंट लाजमी देखने को मिला कि भाई मैं जैसे ही लॉन्ग टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ या तो मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है या मेरा जो मोबाइल है लैग करने लग जाता है, सॉफ्टवेयर हैंग करने लग जाता है, या अगर ये दोनों काम ना हो, मेरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हो जाए तो जैसे ही मैं उसको स्क्रॉल करवाता हूँ तो वो अड़ अड़ के चलता है, मेरा सही से वॉइस ओवर नहीं होता। जैसे ही मैं टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ पूरी स्टोरी के ऊपर फैल जाता है, वो सही से एडिट नहीं होता। तो इन मसलों का क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सारा आज की इस वीडियो के अंदर ही आपको बताने जा रहा हूँ। आजकल की जो मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ उसके अंदर भी लोगों को ये मसले आ रहे हैं। जैसे ही लॉन्ग टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो टेक्स्ट या तो बाहर निकल जाता है या तो वो पेस्ट नहीं होता या उनका मोबाइल ही हैंग हो जाता है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने टेक्स्ट को किस तरह से सेट करना है, टेक्स्ट की सेटिंग कैसे रखनी है वीडियो एडिटिंग करने से पहले। और बाकी जो 2 पार्ट्स होंगे उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक लॉन्ग स्टोरी को एडिट करना है, और आपको लॉन्ग स्टोरी एडिट करके भी दिखाऊंगा, ऊपर स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से अगर आप अपने टेक्स्ट को पहले ही मैनेज करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके अपनी स्टोरी वीडियो बनाएंगे तो आपकी एक प्रॉपर स्टोरी वीडियो बन जाएगी। आपका मोबाइल भी लैग नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, अड़ अड़ के नहीं चलेगी। आपकी एक प्रॉपर वीडियो मतलब एक तैयार हो जाएगी, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल है। सो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मोबाइल पे आने के बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है, और ये काम आपने करना ही करना है अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे टेक्स्ट की लॉन्ग टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, लॉन्ग स्टोरी वीडियोस बनाने के लिए। और काम ये है कि आपके पास जो टेक्स्ट पड़ा है वो आपके पास कुछ इस तरह से पड़ा होगा। आपने जो स्टोरी कॉपी पेस्ट कर रखी है वो कुछ ऐसी होगी। अब क्या करते हैं लोग, इसी को ही ऐसे कॉपी पेस्ट जब करते हैं, सारी कॉपी करके पेस्ट कर दी, तो पहली बात वो हैंग होने लग जाता है इतना ज़्यादा टेक्स्ट देख के, चाहे आपका कोई भी मोबाइल है। अब इतना ज़्यादा टेक्स्ट अगर मैं खुद कॉपी करके अपने किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर पेस्ट करूँगा तो मेरा मोबाइल भी लैग करने लगेगा, हैंग करने लगेगा, सही से पेस्ट नहीं होगा। और इस टाइम मैं आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आईफोन 11 हैंग हो रहा है तो जो छोटे एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो भी लाजमी हैंग होंगे। तो ये काम आपने नहीं करना। करना क्या है, आपने जो है वो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनेज करना है। तो आपने देखा होगा 2 तरह की स्टोरी टेक्स्ट वीडियोस लोग यूट्यूब पे बनाते हैं। एक इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो एक लाइन के अंदर चंद अल्फाज लिखे होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं हैं। कुछ लोग इस तरह से अपनी वीडियोस बनाते हैं और कुछ लोग इस तरह से अपनी वीडियोस बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपकी एक लाइन के अंदर तकरीबन 9 से 10 वर्ड लिखे हुए हैं, और इस तरह से भी लोग जो है वो अपनी वीडियोस बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट जो है वो नीचे से ऊपर चल रहा होता है। अब सवाल ये आ जाता है कि आपने कौन सी इसमें इन दोनों में से जो है वो सिलेक्ट करनी है, शॉर्ट वाली या लॉन्ग वाली। तो आपकी जब लॉन्ग स्टोरी है, बहुत लंबी है, तो फिर उसके लिए आप इस तरह का जो है वो सिलेक्ट करें। इस तरह से अपने टेक्स्ट को पहले एडिट कर लें, यानी हर 10 लाइन के बाद आपने स्पेस देनी है, बैक स्पेस करके उसको दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर लेना है और ऐसे बना लेना है। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट स्टोरी है तो उसके लिए आप ऐसे भी जो है वो अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं। अब ऐसे टेक्स्ट कैसे बनाना है, उसके लिए आपने जो आपके पास टेक्स्ट पड़ा है ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इसको आपने एडिट करना होता है। यहाँ पे जी हम पहली लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहानी का आगाज़ एक गांव में होता है, यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करना है। देखें ये नीचे आ गई लाइन। आपने इस तरह से जो है वो बैक स्पेस देते जाना है और आपकी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये जो हो गया शॉर्ट लाइंस। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग के लिए आपने अब देखें यहाँ पे रख लिया तो बैक स्पेस दे ली, यहाँ पे कर लिया इसको बैक स्पेस दे दी। इस तरह से बैक स्पेस देते जाना है और आपकी एक लंबी जो लाइनों वाली टेक्स्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया है। या तो इस तरह का क्रिएट हो जाएगा और या फिर आपका इस तरह का टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। ये होती है बेसिक सेटिंग्स। अगर आप किसी भी मोबाइल के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो उर्दू स्टोरी की लंबी स्टोरी वीडियो या टेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आपने ये काम लाजमी कर लेना है। तो अगर मैं इस स्टोरी को पूरा कॉपी करता हूँ और पूरा कॉपी करके पेस्ट करूंगा किसी भी वीडियो एडिटर में तो वो हैंग ही होगा, वो लैग होगा, वो क्रैश कर जाएगा, सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो जाएगा। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। आप पहली 10 लाइनें कॉपी करें,
करें, 10 से 12 लाइनें कॉपी करें। 13 लाइनें कॉपी की अपने टेक्स्ट की और उसको आपने कॉपी कर लेना। इससे ज़्यादा लाइनें आपने कॉपी नहीं करना, ज़्यादा कॉपी करेंगे तो फिर आपका मोबाइल वैसे ही हैंग या क्रैश होगा। अब ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम जी आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काइन मास्टर में। लोग ज़्यादा काइन मास्टर या इन शॉर्ट में वीडियोज़ एडिट करते हैं, तो मैं इन दोनों में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एडिट करना है। क्रिएट न्यू में आना है, यूट्यूब वाला सेलेक्ट किया और क्रिएट कर लिया जी। उसके बाद आपने फोटोज में आके अपना बैकग्राउंड पहले तो लगा लेना है। बैकग्राउंड लगा लिया और बैकग्राउंड को आपने तकरीबन 1 मिनट तक रख लेना है। 1 मिनट 45 सेकंड पे कर लिया। अब इतना करने के बाद आपने लेयर्स में आना है, टेक्स्ट में आना है और यहाँ से आपने बातें आगे गौर से समझनी है। यहाँ पे मैंने अब अपने टेक्स्ट को किया पेस्ट। ये टेक्स्ट मेरा आ गया है, कोई मसला नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई लैग नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं पे मैं सारा का सारा टेक्स्ट पेस्ट करता तो मेरा भी मोबाइल बंद हो जाता है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती। तो यहाँ पे अब आपने क्या काम करना है जी, इसका कलर आपने ब्लैक रखना है और फॉन्ट जो है वो इसका हमने सिंपल ये वाला रख लिया। ओके, तो ये वाला फॉन्ट जो है वो मेरे पास आ गया। अब पहले देखें क्या होता है कि जब भी आपकी स्टोरी चलती है या वीडियो चलती है तो उसमें आपकी जो स्टोरी है वो ऐसे ही ऊपर मूव नहीं होने लग जाती। पहले आप पढ़ते हैं और पहले पढ़ने के बाद जब आप एंड वाली लाइन्स में पहुंच जाते हैं तब आपकी स्टोरी ऊपर की तरफ चलना शुरू होती है। शुरू से ही आपने इसको ऊपर की तरफ नहीं भगा देना। तो पहले आपने देख लेना है कि कहाँ तक मुझे कितने सेकंड के लिए इस स्टोरी को यहाँ पे रोक के रखना है। तो उसके देखने का सबसे आसान तरीका है, आपने इसको बंद करना है और इसको एक बार प्ले करना है। प्ले करके अब ये बोलना स्टार्ट करें, जैसे आप वॉइस ओवर करेंगे, वॉइस ओवर करके आपने इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और जब आप एंड वाली लाइन्स में पहुँच जाएँ, आपको नीचे ये टाइमिंग शो हो रही है। आप फ़र्ज़ करें कि 20 सेकंड पे आपने जो है वो यहाँ से आगे जाना है, इसको ऊपर मूव कराना है। तो 20 सेकंड तक हमने क्या काम करना है, 20 सेकंड पे ला के ई फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है डिलीट के ऊपर, आपने इसके ऊपर एक बार टैप कर देना। तो ये यहाँ तक अब तो इतने तक रुकी रहेगी ये स्टोरी। उसके बाद आपने इसको एंड पे लेके आना है। ये जो रेड लाइन है अपने टेक्स्ट की जो लेयर है इसके एंड पे लेके आना और इसको आपने इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करवाना है। लो जी, इस तरह से आपने मूव कराना है और मूव कराते हुए आपने इसको खत्म कर दिया। ओके हो गया। यहाँ पे जो है इसको प्ले कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब देखें जैसे ही 20 सेकंड होंगे तो हमारी स्टोरी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। अब इसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो स्पीड को स्लो या फास्ट करना इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही आसान है। स्पीड को अब मैंने देखें थोड़ा फास्ट करना है तो मैं अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा देखें अगर छोटा करूंगा स्पीड तेज होती जाएगी। इसको मैंने अब यहाँ तक किया, देखें यहाँ तक मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। तो इस तरह से आपने इसकी स्पीड को बढ़ाना है और अगर आपने इसकी स्पीड को कम करना है तो इसको आपने खींच के आगे लेके जाना है। यहाँ तक तो ये हो गया कि आपने अपनी पहली लेयर को किस तरह से जो है वो सेट करना है, सेटमेंट करना है। ये सही से अब ऊपर जा रहा है, सही से मूव हो रहा है। इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से वॉइस ओवर लगा सकते हैं। अब आप पहले अगर वॉइस ओवर इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने जो है वो स्टोरी को फास्ट करना है या स्टोरी को स्लो करना है। ये तो एक जो है वो डिफ़ॉल्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसमें किस तरह से सेट करना होता है। अब जो है वो अगली हमने लेयर लगानी है, अगला हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है। अगली हम 13 लाइंस कॉपी करेंगे। उसके लिए पहले हम आ जाते हैं अपने नोट्स के अंदर। अगली 13 लाइनें आपने सेलेक्ट करनी है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। कॉपी करने के बाद दोबारा आए जी अपने वीडियो एडिटर में, लेयर्स में आए, टेक्स्ट में आए और यहाँ पे आपने अपना पेस्ट कर लेना है टेक्स्ट। इसका कलर हमने ब्लैक किया, इसका हमने फॉन्ट जो है वो चेंज किया। ठीक है, आपने टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट वगैरह चेंज करके उसको थोड़ा ऐसे छोटा करके ना इधर लगा लेना है। अब लगाने के बाद अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, जैसे ही आपकी ये पहली वाली लेयर है ये देखें ऊपर जा रही है और नीचे से खाली खाली आ रहा है, तो खाली खाली जो आ रहा है इसको आपने फिल करना है। नीचे से हमने इसको ऊपर की तरफ निकालना है। की फ्रेम जो है हमने एक ऐड किया यहाँ पे ताकि यहाँ से हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ आए। और अब इस लाइन को हम लेके चलेंगे एंड पे अपनी लेयर के और इसको हमने ऊपर की तरफ टेक्स्ट को लेके आ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने टेक्स्ट को खींचना है और खींच के आपने जिस तरह से वो स्टोरी ऊपर की तरफ मूव करवाई है इसको भी आपने ऊपर की तरफ मूव करवा देना है। अब मूव करवा लिया जी, ओके हो गया। यहाँ पे अब हमने इसको लगा लिया। ठीक है, अब इसको फर्दर आपने इस ऊपर की तरफ मूव करा देना है। ठीक है, अब ये यहाँ से गायब हो गया। अब हम इसको दोबारा प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी स्टोरी प्ले होगी। अभी ये लोडिंग हो रही है, जैसे लोडिंग होगी फिर हमारी स्टोरी प्ले हो जाएगी। अब इसको मैं कर लेता हूँ प्ले। तो प्ले करने के लिए सिंपल जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ तो अब देखें ये नीचे से हमारा पहला टेक्स्ट गया और ये दूसरा टेक्स्ट अब आ रहा है जो कि अड़ के चल रहा है, आपको शो हो रहा होगा क्योंकि मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए ये मसला आ रहा है। अब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, क्यों? इसके ऊपर जो है वो आ रहा है एक दूसरे के टेक्स्ट, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे वाले जो टेक्स्ट है, नीचे वाली जो लेयर है इसकी स्पीड ज़्यादा है, ऊपर वाले की कम है। तो उसके लिए हम इसको पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी और अगर लेयर की
लेंथ को कम करेंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। आपने बस जो है वो यहाँ से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना है और आपकी ये स्टोरी जो है वो प्रॉपर इकट्ठी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जी मैं दोबारा इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये आपको बिल्कुल पैरेलल ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। ये देखें, ये जो है वो पहली लेयर ख़त्म हुई, यहाँ से दूसरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको जो है वो यहाँ से नज़र नहीं आ रही होगी कि कहाँ से दूसरी लाइन हमारी स्टार्ट हुई है। तो इसी तरह से जो है वो आपने अपनी स्टोरी को एडिट करना है। यहाँ से अड़ अड़ के चल रही है, इसको एक्सपोर्ट करके जैसे ही आप सेव करके प्ले करके देखेंगे तो ये भी मसला आपके पास नहीं आएगा। अब इसी तरह से ये 2 लेयर्स होगी। अब हमने तीसरी लेयर इसमें लगानी है तो कोई मसला नहीं, ये जो दूसरी लेयर है इसको हमने कर लेना है यहाँ से डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद आपने जैसे ही दूसरी लेयर ख़त्म हो रही है उसके नीचे आपने तीसरी लेयर भी लगा देनी है। अब इस तीसरी लेयर को आपने एडिट कर लेना है, इस पे आ जाना है, टेक्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे अपनी जो है वो अगली 13 लाइनें लिख के उसको डन करना है। तो अगली 13 लाइनें भी आपके पास इधर आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह से आपने कॉपी पेस्ट करना है अगली लेयर्स को और आपकी प्रॉपर एक लंबी स्टोरी वीडियो एडिट हो जाएगी इसी तरह से। यहाँ पे मैं आपको बताने बैठ गया तो यकीन करें 1 घंटे से ऊपर टाइम हो जाएगा। अब ये तो हो गया काइन मास्टर के अंदर मसला जो है वो आ रहा था आपको। अब यही मसला अगर आपके पास इन शॉर्ट में आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कर लेते हैं जी बंद। इसको बंद किया जी हमने, इन शॉर्ट को कर लिया ओपन। वीडियो में आना है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, सिंपल अपना एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया जी, बैकग्राउंड की आपने जो लेंथ है इसको बड़ा कर लेना है, 1 मिनट के लिए हम इसको रख लेते हैं। टेक्स्ट में आना है, ऐड टेक्स्ट में आए, इधर आपने सिंपल जो टेक्स्ट कॉपी कर रखा है अपनी पहले 13 लाइनें कॉपी कर लेनी है, 13 से 14 लाइनें कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर ली। ये जी हमारा टेक्स्ट आ गया। उर्दू फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे जमील नूरी निस्तालीक पहले से सिलेक्ट कर रखा है और ओके किया। ओके करने के बाद पहले सेम वही प्रोसीजर आ जाता है कि शुरू की जब हम हमारी स्टोरी शुरू होती है शुरू से, तो तब हमारा जो टेक्स्ट है वो रुका होना चाहिए। तो कोई मसला नहीं, हम इसको रोक लेते हैं। पहले हमने इसकी लेंथ को बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद अब हमने पहले अपने टेक्स्ट को रोक के रखना थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट जो है वो रुका रहेगा और यहाँ से आगे हमने जो है वो की फ्रेमिंग शुरू करनी है 20 सेकंड से आगे। तो तकरीबन 15 सेकंड रहने देते हैं, 20 सेकंड नहीं करते। 15 सेकंड तक हमारा टेक्स्ट ऐसे ही रहेगा और उसके बाद आपने जो है इसमें की फ्रेमिंग लगानी है। और की फ्रेमिंग के लिए आपने सिंपल एंड पे आ जाना लेयर की और आपने इसको ऊपर की तरफ मूव कराना है। लो जी अब हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ गया और ख़त्म हो गया। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से ये प्ले होगा। फिर उसके पहले 15 सेकंड ऐसे ही रुकी रहेगी। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे एंड वाली लाइन में तो फिर आपकी ये स्टोरी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। अब स्पीड देख सकते हैं बहुत फास्ट है। तो स्पीड को स्लो करने के लिए इसमें क्या तरीकाकार है, आपने इसकी लेंथ को बढ़ाना है और लेंथ बढ़ाने के बाद अब आपने एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देना है आगे पे। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया और ये जो पिछला की फ्रेम है आपने ऐड किया इसको आपने रिमूव कर देना। और अब हम दोबारा अपनी स्टोरी को प्ले करके देखते हैं। अब इसकी स्पीड जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है और इस तरह से आपने पहला पेज एडिट कर लेना। लो जी पहला पेज एडिट हो गया। जैसे ही पहला पेज हमारे यहाँ से ऊपर गायब हुआ हमने जो है दूसरा पेज लगाना है। यहाँ से अब हमने दूसरा पेज ऊपर की तरफ लेके आना है। टेक्स्ट में आए, अगला हमने पेज कॉपी पेस्ट की, अगली 13 लाइनें कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर ली। पेस्ट करने के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे एंड पे आ जाना है, इधर रख लिया। अब आपने इसकी लेंथ को बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद अपने बैकग्राउंड को भी आपने थोड़ा बड़ा कर लेना है। ठीक है, जितनी आपकी स्टोरी लंबी होगी उतना ही आपने लंबा बैकग्राउंड रख लेना है। अब टेक्स्ट में आए, ये वाली लेयर हमने जो है वो दूसरी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से जो है वो इसने ऊपर की तरफ आना है तो ये जो है वो पहले हम पहला की फ्रेम इधर ऐड करेंगे, दूसरा की फ्रेम हम इसको एंड पे लेके जाएंगे और ऐसे इसको खींच के ऊपर लेके आएंगे और इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड हो गया जी। अब हम दोबारा प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी स्टोरी प्ले होगी। देखें जी, जी हमारा पहला पेज गया और हमारा अब दूसरा पेज आ गया बिल्कुल उसी सेम स्पीड पे। कोई मसला नहीं है, कोई तंगी नहीं है। अगर ये ओवरलैप करे यानी इसकी स्पीड दूसरे वाली लेयर की ज़्यादा है तो आपने क्या काम करना है, अपने जो है वो उसको बढ़ा के अपनी लेयर की जो लेंथ है इसको थोड़ा बढ़ाना है, की फ्रेम ऐड करना है और इसकी स्पीड बराबर हो जाएगी। तो अब आपने तीसरा ऐड करना है तो तीसरे के लिए आपने अब कहीं नहीं जाना, इसको कोई कॉपी कर लेना है, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये देखना है कि कहाँ पे पहली लेयर ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे जो है वो ये ख़त्म हो रही है, दूसरी वाली लेयर, सॉरी दूसरी लेयर यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो उसके बाद हमने इसको चलाना है तो यहाँ से जो है अब अगली तीसरी लेयर आना शुरू हो जाएगी। देखें लो जी, इस तरह से हमारा जो है वो अब तीसरा लेयर भी आ जाएगा, तीसरी लेयर भी आ जाएगी। और आपने इसी तरह से जो है वो एडिट करनी है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, इससे आपको मसला ज़रूर आएगा।
और अब ये जब आपकी एडिट हो जाए आपने इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना है। अब मैं इसको पहले एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये अड़ती है या क्या मसला आता है। तो मैं एक्सपोर्ट में आता हूँ, रेजोल्यूशन थोड़ी कम रख लेता हूँ, ठीक है 480p, सॉरी इसको मैं पहले कट करता हूँ। रेजोल्यूशन हम रख लेते हैं 480p और FPS आपने 30 से कम नहीं रखेगी। जितने आप कम FPS करेंगे उतनी आपकी जो स्टोरी है वो अड़ अड़ के चलेगी और आपको लगेगी कि यार ये मतलब अड़ रही है। वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले करके दिखा लेता हूँ कि क्या ये अड़ती है या नहीं। तो अब यहाँ से तो हमारा फ्रेम स्टिल है। आगे हम थोड़ा इसको भगा लेते हैं। या देखें क्या आपकी ये स्टोरी वीडियो अब आपको अड़ अड़ के नज़र आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये जस्ट आप जब एडिटिंग करते हैं तब आपको मसला थोड़ा आता है, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता। तो क्या उर्दू स्टोरीज़ की, लॉन्ग उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को एडिट करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपने ये वीडियो तो देख लिया, लेकिन अगर आप फिर भी ये तरीका अप्लाई नहीं करते, आप पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी करते हैं कि मेरी स्टोरी जल्दी एडिट हो, तो फिर आपकी स्टोरी अड़ अड़ के अटक अटक के चलेगी और सही से वॉइस ओवर भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मसले ना हों और आपकी एक प्रॉपर वीडियो एडिट हो जाए, तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है और फिर ही आपने स्टोरी वीडियो क्रिएट करनी है। उम्मीद है कि जो आपको मसला आ रहा था उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड, वो सॉल्व हो गया होगा। और अगर आप ऐसी और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।